स्वागत है आपका। आप देख रहे टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। होली में मुसलमानों पर बैन। ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर अब विवाद देखा जा रहा है। सीएम योगी को खून से पत्र लिखा गया है। मुस्लिमों की दुकानें यहां पर लगाने पर पाबंदी की मांग भी की गई है। संतों की टीम पूरे ब्रज में पहरेदारी करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुसलमानों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई हिंदू साधु संत समेत लोग मुसलमानों की दुकानों नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिख दिया, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान नहीं लगाने को लेकर गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दिनेश फुलाहरे ने मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से दूर रखने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कई तरह के तर्क दिए हैं। इसको लेकर बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारी पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये शांति भंग कर सकते हैं, सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इनकी हमारे त्योहार में कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, ढमाका लगाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं ये गैर उसूली, गैर अखलाकी बात हो रही हैं और इससे आर्थिक स्थिति, माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिमों के बैन को लेकर सियासत भी देखी जा रही, इसी के साथ तमाम प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। शहाबुद्दीन रिजवी ने साफ तौर पर कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है। संविधान में साफ तौर पर स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी धर्म का शख्स हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपने धर्म के हिसाब से या फिर अपने कारोबार के हिसाब से दुकानें खोल सकता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। खुद दिनेश फलहारे जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। धन्यवाद। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी। दिनेश जी, आपने पत्र लिखा खून से। आपने कहा कि मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए होली में, ऐसा क्यों, वजह? देखिए, इन लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है। इन्होंने हमारे कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों को भगा दिया। बांग्लादेश की आपने स्थिति देख ही ली है। जब हम इनके त्योहार में नहीं जाते तो ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ क्यों करते हैं। हम इनके मक्का मदीना में दुकान लगाने जाते हैं,
हम इनके किसी भी त्योहार में दुकान लगाने नहीं जाते। ये हमारे हिंदुओं के त्योहार में ही दुकान लगाने की पेशकश क्यों करते हैं? भाई इन लोगों पर विश्वास नहीं है। ये लोग हमारे होली के कलर में केमिकल मिला सकते हैं, मिलावट कर सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं, उनको अशुद्ध कर सकते हैं। हमारे आस्था का सवाल है, भगवान का भोग लगता है तो ये लोग किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। कुंभ में इन पर बैन रहा तो कुंभ शांति से संपन्न हुआ। किसी भी हमारे हिंदुओं के त्योहार में इनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी दिनेश जी, आप जो यहाँ पे बात रख रहे हैं, आपका कहना है कि मिला सकते हैं, आपके पास क्या तथ्य है, क्या आधार है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि मुसलमान इस तरीके की हरकत कर सकते हैं? देखिए, हमारे ब्रजभूमि में संपूर्ण विश्व से तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं। हाँ। तो ये लोग राम और श्याम नाम बदलकर ढाबा खोलते हैं, नाम बदलकर दुकान खोलते हैं, नाम बदलकर ऑटो चलाते हैं, यात्रियों से लूटपाट करते हैं। इन लोगों को क्या पता आस्था क्या होती है। हमारे भोले वाले यात्रियों को आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको अशुद्ध प्रसाद दे देते हैं, अशुद्ध भोजन करा देते हैं। तो इन लोगों की मंशा सही नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से जिसको अपने खून से पत्र लिखकर प्रार्थना किया है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार में इनकी दुकानें नहीं लगनी चाहिए। लेकिन दिनेश जी, अब यहाँ पर शहाबुद्दीन रिजवी ने भी कहा है कि संविधान के खिलाफ है। आप जो पत्र लिख रहे हैं, आप जो फैसला लेने चाहते हैं, आप जो एंट्री को बैन कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अगर संविधान की बात करें तो संविधान में यहाँ नियम है कि स्वतंत्रता है, सभी को कहीं भी दुकानें खोल सकते हैं। तो आप इस तरीके से संविधान के खिलाफ जाकर आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं? संविधान में इन्होंने जब कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों को भगाया गया था तब इनको संविधान की याद नहीं आई। जब दिल्ली में, बांग्लादेश में, हैदराबाद में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार करते हैं, जब इनको संविधान की याद नहीं आई। तो ये लोग भाईचारे का बहाना करते हैं। जिस गौ माता को हम रोटी खिलाते हैं, उसी गौ माता को ये लोग रोटी के साथ खा जाते हैं। तो इनसे हमारा कोई भाईचारा नहीं है। इनका हमारे त्योहार में प्रवेश बंद होना चाहिए। हमें इनकी दुकानों की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन हिंदू भाई काफी हैं दुकान खोलने के लिए। ठीक है, लेकिन आप फिर भाईचारे की बात कर रहे हैं दिनेश जी। भाईचारे की अगर बात होती है तो एक जगह से नहीं होता है। हाँ, आपके पास, हाँ ठीक है, लेकिन आपके पास मेरे एक सवाल का जवाब देने के बाद, हाँ। इनके औरंगजेब ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, अवैध कब्जा किया, संपूर्ण विश्व जानता है, लेकिन मुस्लिम भाई नहीं जानते कि औरंगजेब ने अतिक्रमण किया था मंदिरों पर। तो इनको भाईचारा निभाना चाहिए और अपनी मस्जिदों को हमारे मंदिर के बगल से हटा लेना चाहिए। हम भी भाईचारा निभाने को तैयार हैं। बताइए रिजवी साहब, अपनी मस्जिद हटा लीजिए, हम भाईचारा निभाने को तैयार हैं। लेकिन दिनेश जी देखिए, एक सवाल है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, इन सब के बीच जो सभी धर्म के लोग हैं, सबका योगदान रहा है और तब से लेकर अब तक इतनी आपत्ति नहीं हुई है। अब क्यों इतनी आपत्ति हो रही है मुसलमान के दुकान खोलने पर, मुसलमानों के एंट्री करने पर? देखिए, मेरा पूरा सवाल है सर आपसे, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए कि ये परंपरा चली आ रही है कि जो हिंदुस्तान में किसी भी धर्म का त्योहार है वो आपस में मिलकर मनाते आए हैं। तो आज इतना विभाजन क्यों देखा जा रहा और इतनी सोच में तलखियां क्यों आ गई हैं? देखिए, आप पुलिस का रिकॉर्ड उठा लीजिए, जितने भी अपराध हो रहे हैं, लूट के, आगजनी के, पत्थरबाजी के, आतंकवादी के, तो उसमें 99% मुस्लिम भाई क्यों मिल रहे हैं, उसमें हिंदू क्यों नहीं मिल रहे? कहीं भी लफ्ज़ हो, कहीं भी किसी भी बहन बेटियों को काट कर फ्रीज में जमा कर देते हैं, तो उसमें मुस्लिम भाई क्यों मिल रहे हैं? तो इनको समझना होगा। अब हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू इनके बहकाने में नहीं आएगा। ठीक है सर, आपके पास आएंगे दिनेश जी। हमारे साथ 3 और मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनको एंट्री करा देती हूँ। डॉक्टर जरीन अंसारी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर जरीन जी। और प्राची अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्राची जी, आपका भी स्वागत है। कौशल किशोर, कृष्ण जन्मभूमि से है और उनके पक्षकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कौशल जी, सबसे पहले डॉक्टर जरीन अंसारी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अब यहाँ पर आपत्ति जताई। पहले तो कुंभ में कहा गया कि जीनत नाम से मैं भूल जाऊंगी, जीनत है नाम, जीनत। ठीक है जीनत जी, माफी चाहती हूँ जीनत जी। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में
एंट्री को लेकर बैन, यहाँ पर बैन कर दिया गया मुसलमान की एंट्री को लेकर। अब वृंदावन में ब्रज की होली खेलने को लेकर भी मुसलमानों की एंट्री पर बैन है और खून से पत्र लिखा गया। कहा कि मुसलमान आज सामाजिक तत्व वाला काम करते हैं, जहर मिला देते हैं या कंकड़ी मिला देते हैं या फिर कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे हिंदू भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप जवाब दीजिए इस पर। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी दिनेश फलारिया जी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो नफरती चिंटू होते हैं। कम से कम ऐसे गर्व है मुझे ऐसी माँ पर जिन्होंने कम से कम ऐसे लोग को जन्म दिया है जो प्यार मोहब्बत फैलाने के बजाय इनको क्या शिक्षा दी गई है। और ये मुझे ये प्रमाणित करके दिखाएं कि कहां पर ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने कुछ गलत किया है। जिहादियों से तो अच्छे हैं, ये बात तो बिल्कुल नाजायज बात कह रही हैं आप, बिल्कुल नाजायज बात कह रही हैं, ये बिल्कुल नाजायज बात है। आप बोलने का मेरे बीच में मत बोलिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए, तमीज नहीं है बिल्कुल बोलने का आपको। आपको बड़ी तमीज है, आप बीच में आके बोल रहे हैं, आपको ये तमीज है। नहीं तो ऐसे बोलने का अधिकार नहीं है आपको। ऐसे आप कैसे बदतमीजी से बोल सकते हैं? आप कैसे बदतमीजी से बोल सकते हैं? चिरंटू वाली बात कर रही है, जिहादी का चिरंटू नहीं होते हैं। सुनने की क्षमता रखिए। जब आप कह सकते हैं लोगों को भगा दिया था, उसको कुछ बोल दीजिए मैडम। एक एक करके बोलिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात आपको लगी और कैसे पलटवार आपने कर। एक मिनट जीना जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर उसके बाद तमाम गेस्टों के पास मैं जाऊंगी, सबको बारी बारी चांस दूंगी, सबको बोलने का मौका मिलेगा। पहले डिबेट को तो समझा जाए कि यहाँ पर एंगल कहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये यहाँ पर ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ प्यार मोहब्बत फैले। और इस तरह के जो ये लेटर लिखा है योगी जी को, बताइए अभी मोदी जी ने रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। हमारे जो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वो मुसलमानों के लिए, क्या कोई भी ऐसा आदमी है जो किसी बड़े ओहदे पर है उसने कभी इस तरह की छोटी ओछी बातें करी हैं? पर ये जो ऐसे लोग हैं अगर प्यार बढ़ाने के बजाय और ये इस तरह की बातें करते हैं। अब ये बताइए, फूल की जो होली में जो दुकानें लगती हैं वो फूल की लगती है, फूल किस बाग में उगता है आपको क्या पता है उस चीज का? जो फल आते हैं वो किस बाग में उगता है, उसको कौन पैदा कर रहा है आप ये बताइए। उन फलों के ऊपर कौन थूक सकता है? लेकिन इनकी जो छोटी मानसिकता है, जो छोटी मानसिकता के जो लोग हैं ये सिर्फ ऐसे अपने आप ही बैठते हैं और इन्होंने एक ऐसा रिसर्च रूम जो बना रखा है जहाँ पे सिर्फ ये कि कैसे हमें समाज को तोड़ना है, कैसे हमें ये सब भावनाएं, गलत भावनाएं फैलानी है, कैसे हमें कुरीतियां फैलानी है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का काम ये होता है कि ये बैठ करके, और ये लोग जो हैं जो सब एकजुट होकर के एकदम एक महिला को, अकेली महिला को घेर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सा झुंड आता है, ऐसे ही चिंटू होगा जो एक मुसलमान भाई को घेर करके उसके मौत के घाट उतार देता है बिना किसी रीजन के। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप गौ माता का नाम ले रहे हैं, तो गौ माता जो हमारे कुरान शरीफ में जाके पढ़िए तो वहां पे उनका आदर किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बड़ा बड़ा शेल्टर हाउस देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों का नाम रख के सारे मेरे हिंदू भाइयों ने सारे के सारे वो खोल रखे हैं। आप उन पे बैन लगाइए। आपने कब किसकी जाके दस्तरखान पे जाके देखा, किसकी प्लेट में जाके देखा है कि ये गौ माता का गोश्त है? हमारे यहाँ तो टोटल मना है कि नहीं, गाय का जो दूध है और गाय का जो घी है, वो दूध और घी को बहुत मान्यता दी जाती है। और हमारे यहाँ पर उसके गोश्त को बिल्कुल मना किया गया है। जो खाते हैं वो बिल्कुल मुसलमान नहीं हो सकते हैं। पर ये चीजें मुझे ये नहीं पता है कि हमारी ये फलाहारी भाई कौन सी किसकी प्लेट में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, थूक के रोटी बनाना और तमाम ऐसी चीजें हैं। नहीं, आपने सारी बातें यहाँ पर रखी, मैं मानती हूँ, मेरी बात सुनिए, लेकिन मैं मानती हूँ मुस्लिम धर्म अच्छा है, आपने सारी बातें रखी, लेकिन इस धर्म को बदनाम कौन कर रहा है? और लोगों के बीच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच भ्रम कौन पैदा कर रहा है? मैं आपको थूकने के ऊपर एक बार रोकूंगी। आप जब भी जाइए, देखिए, आप किसी मजार पे जाइए, वहां पे मेरी हिंदू बहनें अपने बच्चों को बहुत सी फूक लगवाती हैं। तो हमारे धर्म में एक ये चीज है कि जब कुछ पढ़ा जाता है तो ऊपर वाले का, अल्लाह का नाम लेके किया जाता है, तो उसमें फूक मार देते हैं। ये लोग जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये समझते हैं कि हमने थूक दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है उसके अंदर, बल्कि उसमें फूकता है कि इसमें सबको, किसी को परेशानी ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऊपर वाले का नाम लेके। ऐसे आप दूसरे एंगल पर जा रही है प्राची जी, आप जवाब दे। आप दूसरे एंगल पर जा रही है, वो बात मैंने किया ही नहीं। वो फूकना और थूकना बहुत अलग है, लेकिन हर धर्म में ऐसी तस्वीरें निकल, मैं पर्टिकुलर एक धर्म को नहीं बोलूंगी, मैं पर्टिकुलर। लेकिन प्राची जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके के यहाँ पर मांग उठाई जा रही है कि सदियों से चला आ रहा है, हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी धर्म का त्योहार
मौजूद होता है और बड़े खुशी खुशी भाईचारों के साथ वहां पर त्योहार को मनाते हुए नजर भी आता है, लेकिन अब इतनी अलग क्यों, इस तरीके के तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए मुस्कान, एलर्जी की बात नहीं है, ये दो तरफा कानून चलता है। देखिए आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकती, केवल टेबल पटक सकती है। आप मान लीजिए आप मुस्लिम हैं और मैं हिंदू हूं, हम दोनों मिलकर मैं आपको मुबारक देती हूँ, आप कहते हैं ईद मुबारक, मैं खैर मुबारक, चलिए हो गया। लेकिन आपने भी मुझे होली की शुभकामनाएं दी। अगर आपके वहां के भाई चाह रहे हैं कि मैं उनके गले मिलूं, तो मेरे वहां के भी भाईचारे होता क्या है, यहाँ एक दूसरा कि गरबे में लड़के घुस जाते हैं, होली में लड़के घुस जाते हैं। हमें लड़कों से उनको अपनी बहनों के साथ आए, अपनी बीवी। प्राची जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं आपको समझ नहीं पा रही। प्राची जी, कौशल जी के पास जाऊंगी। प्राची जी आप अपने नेटवर्क में थोड़ा आइए या फिर अपने नेटवर्क दुरुस्त कराइए। कौशल जी, नहीं देखिए, हाँ कौशल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी। कौशल जी देखिए, इन्होंने जैसे कहा है ना कि भाईचारा निभाना चाहिए, जीनत अंसारी जी ने कहा है भाईचारा निभाना चाहिए। आपने कभी ये देखा है कि जितने भी मुस्लिम त्योहार होते हैं उसमें हिंदुओं को कितनी मान्यता दी जाती है कि वो लोग अपनी दुकानें लगाएं? उनकी लड़कियां नहीं आती हमारे वहाँ, कहीं नहीं लगाने देते हैं, बल्कि हमारे धार्मिक जो त्योहार कहाँ पर कौशल जी, कहाँ, किस जगह पर? कहीं भी हमारी मथुरा में होते हैं। हमारे मथुरा में बहुत सारे मुस्लिम त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें हिंदुओं को दुकानें लगाने कोई परमिशन नहीं है। अच्छा, कौन सी जगह? और यही नहीं, बात आती है जो एक मिनट प्राची जी आऊंगी, प्राची जी आऊंगी, सबको एक एक करके बारी दूंगी। कौशल जी बोलिए, बात पूरी करिए। जीनत अंसारी जी की बात सुनिए, इनका कहने का मतलब कितनी सरलता से इन्होंने जो है जैसे मर्डर को जैसे लोग मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आपसे कोई भेदभाव नहीं है, आपके पास जिस तरह से एक बड़ा अपराधी जो होता है ना अपने दोस्तों को छोटे से स्तर से दिखा देती है पुलिस को, वैसे ही जीनत अंसारी जी ने बड़े सरलता से कह दिया कि हम दुआ के नाम पर थूकते हैं या फिर उस पर फूंक मारते हैं। मतलब कितनी बड़ी घटना को उन्होंने कितने छोटे में टहला दिया कि हम उसमें फूंक मारते हैं। अरे फूंक मारने से कोविड के टाइम पे फूंक क्यों नहीं मारी तुम लोगों ने अपने एक दूसरे को? बलगम निकाले जा रहे थे। अरे बलगम ही नहीं, प्राची जी में लगाए जा रहे थे। प्राची जी महिला भी याद होगी जिस महिला ने बर्तन मलने के बाद एक जैन फैमिली में अपना पेशाब बर्तनों में छिड़का, और कितने देखा है कि अच्छा, पर आप बता सकती हो, आप बता सकती है, आप उस बता सकती हो, महिला का नाम बता सकती है, आप उस महिला का नाम बता सकती है। अरे मैं जीनत अंसारी के नाम बता सकती है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, दिनेश जी को भी ले लेते हैं। दिनेश जी को भी ले लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। प्राची जी मैं आपके पास आऊंगी, आप सारी बातों को रखिएगा। दिनेश जी आपने जिस तरीके से पत्र लिखा और कहा है कि मुस्लिम की एंट्री नहीं करना चाहिए इस त्योहार में, क्या इससे जो हिंदुस्तान का सौहार्द है, जो हिंदुस्तान में माहौल है, वो नहीं बिगड़ेगा आपके इस बयान से, आपके इस मांग से? और बड़ी शांति से लोग त्योहार मनाएंगे। हाँ, जैसे तो क्या इससे पहले नहीं सर मेरी बात सुनिए, क्या इससे पहले जब त्योहार होता था क्या मुसलमान ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ? क्योंकि अगर कुंभ की अगर बात कर ले, सर मेरी बात तो सुनिए, कुंभ की अगर बात कर ले, कुंभ में भी मुसलमानों की एंट्री के लिए बैन लगा दिया गया, लेकिन वहां पर भी हादसे हुए सर, वहां पर भी आगजनी हुई है, कई बार भगदड़ हुई है, तो इसमें भी क्या मुसलमानों का दोष है? देखिए वहाँ पर किसी प्रसाद में कहीं किसी ने थूका नहीं, प्रसाद में किसी ने मिलावट नहीं की, किसी ने वहाँ पर किसी तरह की मतलब घटना नहीं हो पाई, वहाँ आतंकवादी घटना नहीं हो पाई, तो इन लोगों से तो भय बना रहता है ना। इन लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है, तो भाग क्या है? हमारे त्योहार में हस्तक्षेप करें। फुलहारी जी भांग क्या है? भांग हमारी यही है कि ये हमारे त्योहारों से दूर रहे। यदि हमारा कोई भी हिंदू इनके रमजान में जाता है, कि मजार में जाता है, तो इसको लौटा दें, उसको भगा दें, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है प्राची जी आप जवाब दीजिए, आपको क्यों लगता है मुसलमान जब एंट्री करेगा तो माहौल बिगड़ेगा और आप खतरे में हैं? क्यों, कोई एक दो तर्क दीजिए। मैं आपको बिल्कुल तर्कों के साथ बताती हूँ। देखिए लड़की जहाँ लड़कियां हैं, लड़के लड़कियों के साथ, लड़के आ जाते हैं, मुस्लिम लड़के वो लड़कियों के साथ बहुत बार हमारे कॉल में, मैं आपको बताती हूँ, मैं लॉ कर रही हूँ, आप हमारे इंस्टीट्यूट में अपना कैमरा लेकर आइएगा,
एक बार कलर लगा के अपने मुंह में आते हैं, ब्लैक पेंट लगा के, सिल्वर पेंट लगा के, और लड़कियों के जिस्म को बदतमीजी से छूते हैं, उनको मार के भगाया गया। उनकी बहनें क्यों नहीं आती है? हमारे साथ बहनें खेलती होली, हमारे साथ लड़के खेले, वो अपनी बहनों को लेकर। प्राची जी, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो कानून सर्वोपरि है, आप जाइए रिपोर्ट करवाइए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या छेड़खानी हमारे जी चीज में आता नहीं है, उस चीज क्या है, हम तो नहीं आ रहे हैं, हम तो हमारी बहन आपके लग जाएंगे, किसी लड़की के गले लग जाएंगे, हम तो नहीं जा रहे किसी आदमी के गले लगने, ईद मनाने। वो अपना बच्चा, इसमें कोई धर्म निरपेक्षता नहीं होती है। अब त्योहार अपने अपने होते हैं, अपनी अपनी तरीके से। हम जबरदस्ती है कि हम निकाल करें, वैसे जबरदस्ती है कि वो हम जब वो बुत परस्ती को गुनाह मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, कुछ मानते हैं, क्यों हमारी आस्था अगर भंगित होती है, रात को से क्या खाए अपने घर में, हम एक दिन पहले नहीं खा रहे, हम पूजा कर रहे हैं, होली का दहन कर रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, हम उस चीज को बड़ा पवित्र मानते हैं, हम नहीं करना चाहते उनके साथ, तो अपना करें ना। अब दूर से भी रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन वो दूर से दुआ सलाम अच्छी रहती है, वो अपने बुरे भले में मुझे याद करती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। बहुत सारी लड़कियां जो हर्बल मेडिसिन के बारे में पूछती है, मुझे उसकी जानकारी बता देती है। आती हूँ, मौका दूंगी। ठीक है प्राची जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, आपने सारी बातें रखी, मुझे टूट कर आपकी बातें समझ में आई, क्योंकि आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। ठीक है, मैंने समझ लिया आपका क्या कहना था कि आपकी जो हिंदू बेटियां वो सेफ नहीं है, ठीक है, मुसलमानों के अंडर में। आपके कहने का मतलब है। कौशल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर मांग की जा रही है हिंदू समुदाय की तरफ से कि जो होली का त्योहार है उसमें होली मनाने को लेकर मुस्लिम की एंट्री नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है संविधान में जो बिंदु रखे गए, जो बातें रखी गई, ये फैसला, ये मांग संविधान के खिलाफ नहीं है? देखिए, संविधान की बात करें तो संविधान का तो उल्लंघन 1947 से होता आ रहा है। 1947 में जिस तरह से धर्म के नाम पर देश का विभाजन किया गया, कि मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे और हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, तब क्या इस संविधान की याद आई थी इन लोगों को? बात अगर आती है कि अगर हमारे धर्म का त्योहार मनाना है, अगर हमारे धर्म का त्योहार मनाना है, तो मैं जीनत अंसारी से कहता हूँ कि हिंदू धर्म स्वीकार करें, हम आपको होली खिलवाएंगे और आपके साथ होली खेलेंगे। हम भले ही सन्यासी हैं, लेकिन आपके साथ होली खेलेंगे। आपका स्वागत है होली खेलने के लिए, आ जाइए वृंदावन, हिंदू धर्म स्वीकार करिए, होली खेलिए आके, खूब होली खेलिए। हमारे हम जवाब दीजिए, अगर हमारे धर्म का त्योहार मनाना है, हमारे हिंदू धर्म का त्योहार मनाना है, होली मनानी है, दिवाली मनानी है, तो आपको हिंदू धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। कौशल जी, अभी आप कह रहे थे कि अगर मुस्लिम की एंट्री होगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग गलत करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि धर्म अगर एक्सेप्ट कर लीजिए तो हम होली खेलने देंगे। आप एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है आप लोगों को। जीना जी जवाब दीजिए। हिंदू धर्म स्वीकार करें और पवित्र होकर के मन को शुद्ध करके आए हमारे त्योहारों में। जीना जी जवाब दीजिए। जीना जी जवाब देंगे आपका। जीना जी, आप ये कह रहे हैं मन जो शुद्ध करना होता है वो आप लोगों जैसे जो छोटी मानसिकता के लोग हैं ना, वो आपकी बहुत बड़ी मानसिकता है, आपकी बड़ी मानसिकता है। कभी तो आइसक्रीमों में स्पर्म मिलाते हैं आइसक्रीम में स्पर्म मिला के खिलाते हैं, पता है? शायद आप लोगों को इसका शौक पड़ चुका है। कौशल जी, शब्दों की मर्यादा में। कौशल जी, ये सब सामने आ चुका है, ये सार्वजनिक है। देखिए, TV 100 चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये सब सार्वजनिक है, इसको छुपा नहीं सकते, इसको बताना है, इसको छुपाना नहीं है। अभद्रवाणी एक महिला के सामने ऐसे बोल रहे हैं कि ये ऐसे बोल रहे हैं, ये ऐसे बात करते हैं, इनकी ये सनातनी धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। जीनत अंसारी भी चिलंटू कह रही थी तो हमें रोका जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़े चिलंटू जिहादी तो आपके घरों में से पनपते हैं। नफरती को कहा, मैंने आपको नहीं कहा। आपको क्यों चिढ़ लग गई? मैंने कहा जो नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। आपने जीना जी, नफरत कौन फैला रहा है? जो नहीं, देखिए कंफ्यूजन वाली बात नहीं। एक सेकेंड, एक एक करके बोलिए, मुझे भी समझ में आए, मैं भी सवाल कर लूँ जीना जी से। जीना जी सुनिए, तो आप कह रहे हैं जो नफरत फैलाते हैं, कौन नफरत फैला रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम के बीच दरारें पैदा कर रहा है? बताइए जीना जी।
ये मैं तो यही लोग फैलाते हैं ना, मैं माध्यम से स्पष्ट कह रही हूँ। जैसे ये दो, एक मेरी बहन बैठी, मेरे भाई बैठे हैं, और ये फलाहारी जैसे ये लोग नफरत फैला रहे हैं। हमारे किसी मुसलमान जहाँ भी सनातन हिंदू इनके यहाँ अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर ये लोग अत्याचार करते हैं। तो इन लोगों ने हमेशा से हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किए, उन्होंने हमारे मठ मंदिरों पर कब्जे किए। ये लोग अपने कब्जों को, अवैध कब्जों को हटा लें, भाईचारा हम निभाएंगे। ये तो आप मुसलमान बन के आइए, हम ये कहते हैं कि आप जो आपका खूब टोपी पहनाते हैं, खूब टोपी पहनाते हैं इनके यहाँ पे। आप ऐसा कुछ नहीं, टोपी पहनाना काम आप लोगों, आप जैसे लोगों का। एक सेकंड, चलिए ठीक है जीना जी। दिनेश जी, आपने यहाँ पे आपत्ति जताई, आपने खुद से लेटर लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही रमजान को लेकर मुबारकबाद दी है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद रमजान को लेकर दी है, और जब होली का पवित्र त्योहार, होली का ये सौहार्द वाला त्योहार आ रहा है, तो इस तरीके के मांग और मैसेज देने से क्या लगता है कि यहाँ पर दोनों धर्म को फायदा होगा? देखिए, कौशल जी, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास जी ने इनको राशन कार्ड में भरपूर राशन दिया है, लेकिन फिर भी ये लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। इन लोगों ने कभी नहीं माना हिंदुस्तान को, हमारे हिंदुस्तान का खाते हैं, वो पाकिस्तान का खाते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान दे दिया, फिर भी ये लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो क्या दिनेश जी, पाकिस्तान में सभी धर्म के लोग नहीं है क्या? हिंदू धर्म के लोग नहीं है? एक सेकंड, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। अरे एकदम एक घमासान मचा दिया डिबेट का, सबको बोलने का मौका मिल गया धर्म के नाम पर। सब बोलिए, एक एक करके बोलिए, अपनी बात रखिए। होली में आदमी औरत टीका लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, ये वो आपके छोटे भाई, आपके बेटे जैसे वो बहुत कम है। कोई ऐसा नहीं है कि आपसे वो बहुत ज्यादा। प्राची जी, अगर आप टीके की बात कर रहे हैं और रंग लगाने की बात करें, ये परंपरा भी चली आई है। हिंदू मुस्लिम मिलकर ही होली के त्योहार को मनाते हुए आए हैं, किसी ने कोई गुरेज नहीं किया। हाँ, चंद ऐसे लोग थे जिन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन उन लोगों का क्या जो हिंदू मुस्लिम के सौहार्द को हमेशा बना के चलते रहे हैं। प्राची जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आप इस तरीके की बातें करेंगे तो देश में क्या संदेश जाएगा? आपका यही मैसेज होना चाहिए कि हिंदुस्तान की एकता को, अखंडता को आप बनाए रखिए। प्राची जी, मुस्लिम का त्योहार मिलकर नहीं हुआ है, ये सनातन परंपरा का है। कहीं आप हिस्ट्री में मुझे वो पेज कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे कोई पेज की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन जब संविधान बना तो यही है ना, संविधान बना और जब देश आजाद हुआ। जीनत अंसारी, देखो मनाया जाता मैं बता रहा हूँ, होली का त्योहार मनाया जाता। अगर किसी का बाप दादा, अगर किसी का बाप दादा प्रमाणित करके दिखाते कि अकबर के साथ जोधा से हुई, कौन है जोधा? हुई जोधा? कोई जोधा नहीं है, फालतू की बातें हैं। जोधा होगी तुम्हारी कोई नौकरानी थी, उसको वो बनाया गया, नाम चेंज, आपके इतिहासकार मोहम्मद थी, उन्होंने चेंज करा गया, फिल्मों के माध्यम से दर्शाया गया। मैं कई इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखती हूँ, समाज सेविका भी हूँ और लॉ की स्टूडेंट भी हूँ। करणी सेना से माफी मांगने आया था जितेंद्र और उसकी लड़की करणी सेना से, कि बोले हमारे कार्यक्रम को चल जाने दो, हमें पता है कि जोधा नाम की कोई औरत नहीं है। खुद अकबर ने स्वीकार किया कि जोधा नाम की कोई स्त्री नहीं है मेरे बेगमों में, और ये कह रही है जोधा पता नहीं कहाँ से। यहाँ पर इतिहास को लेकर भी पूरी तरीके से खंडन होता हुआ नजर आ रहा है। वक्त की कमी है, मैं सभी मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जीनत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे जिहादियों का काम है ये हमारा। आप जैसे चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीनत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौशल किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश फुलहारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े और अपनी बातें रखें। इस बीच एक